हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं पॉलिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th 11 और 12 सभी बच्चों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग अच्छे से ध्यान देकर देखिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक का नाम क्या है, पॉलिनेशन। क्या नाम है बच्चों, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब ये होता क्या है, पॉलिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेप होता है। ओके, इसमें क्या करते हैं, प्लांट की जो बॉडी होता है ना, प्लांट बॉडी पर क्या होता है, स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। ये क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चों। इसमें क्या होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, पिस्टल है। ओके, अब ये क्या है, पिस्टल पर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन की एंट्री होता है। किसकी एंट्री होता है बच्चों, पॉलन ग्रेन की एंट्री होता है। इतनी बात क्लियर है। सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन या किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन का एंट्री होना किसमें, ठीक है, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन की लैंडिंग प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, परागण कहा जाता है। जब सेम फ्लावर या किसी दूसरे फ्लावर, लेकिन स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ओके, सेम स्पीसीज का क्या होगा, पॉलन ग्रेन क्या करता है, स्टिग्मा पर लैंड करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हो बच्चों, परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं, पराग कण का प्रवेश, मतलब उसमें पहुंचना। ठीक है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन की क्या होते हैं, लैंडिंग प्रोसेस को क्या कहते हो आप लोग, पॉलिनेशन कहते हो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। बेटा ये 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, तो पूरे 2 टाइप्स के होते हैं। मेनली कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ओके, सो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इसके मेन 2 टाइप्स होते हैं। पॉलिनेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, पॉलन ग्रेन का किसमें पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हिंदी में इसको स्वपरागण और इसको क्या कहते हैं बेटा, पर परागण के नाम से जानते हैं। बट ये टॉपिक क्या है, ये पूरी तरह से टेक्निकल बेस्ड टॉपिक है, इसलिए इसके टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। अब देखेंगे, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा, स्वपरागण को ही क्या बोला जाता है, स्वपरागण को ही क्या बोला जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं बेटा, ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। ऑटोगैमी उसको टेक्निकल टर्म दिया गया है। सेल्फ पॉलिनेशन को टेक्निकली क्या बोला जाता है, ऑटोगैमी बोला जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होगी क्या, सुनिएगा। ऑटोगेमी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, खुद से पॉलिनेट करना। आ गई ना बात समझ में। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है विदाउट मीडियम, किसी बिना एजेंट के क्या हो रहा है, ये काम इट सेल्फ हो रहा है, किसी की हेल्प नहीं लिया जा रहा है। पॉलिनेशन में किसी का हेल्प नहीं लिया जा रहा है, कोई भी एजेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा है पॉलिनेशन के लिए। इतनी बात क्लियर है। तो अगर क्या है, खुद से अगर पॉलिनेशन हो रहा है किसी फ्लावर में, विदाउट मीडियम, बिना किसी माध्यम के क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तब उसको क्या बोलोगे बच्चों, ऑटोगेमी बोल सकते हो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। आ गई ना बात समझ में बच्चों। विदाउट एनी मीडियम क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना। आ गई बात समझ में कि नहीं आ रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही क्या होगा, ये प्रोसेस हो सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। या फिर एक ही प्लांट पर ही क्या होगी, अगर यूनिसेक्सुअल है तो भी पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर है। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे कि किस टाइप का, बाइसेक्सुअल फ्लावर ही क्या कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात क्लियर है। इसके मेरिट और डीमेरिट भी आगे मैं डिस्कस करने जाऊंगा, पहले आपको मैं ओवरव्यू बता देता हूं, उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे बेटा, ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ये होता किसमें है सर, ये मटर में हो सकता है, राइस में हो सकता है, व्हीट में हो सकता है, और मस्टर्ड में भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। मतलब बिना किसी हेल्प के क्या करोगे, उस पॉलिन ग्रेन कहां तक पहुंचेगा, स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी या स्वपरागण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे बात करते हैं बच्चों,
किसके बारे में? क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिएगा इसमें ये दोनों के दोनों क्या है बेटा? ऑटोगेमी में ही आएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। जिटेनोगेमी भी किसके अंदर आपको देखा जाएगा? ठीक है, ये भी क्या होगा? स्वपरागण के अंदर ही देखा जाता है। इसमें होता क्या है? एक ही पौधे के किसी फ्लावर के एंथर से ठीक है, उसी पौधे के किसी दूसरे समझ में आनी चाहिए, एक ही पौधे के किसी फ्लावर के एंथर से, क्लियर है, और उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। इतनी बात क्लियर है? सपोज एग्जांपल में बता, ये आपका जिटेनोगेमी का एग्जांपल में बता दे रहा हूं आपको। देखिएगा ये एक फ्लावर है और साइड में क्या है? ये साइड में इसी का दूसरा फ्लावर है, ये लगा हुआ है दूसरा फ्लावर। इतनी बात क्लियर है? ये क्या है बेटा? इसके पास है पॉलिन, ये मेल फ्लावर है। कौन सी फ्लावर है? मेल। ये कौन सी फ्लावर है? फीमेल फ्लावर है। आ गई बात समझ में? तो मेल का पॉलिन ग्रेन क्या करेगा? फीमेल तक पहुंचेगा। समझ में आ गई बात? सपोज ये ऐसा ऊपर में ऐसा समझ लो, ये लो, ठीक है। अब यहां से जो भी पॉलिन ग्रेन गिरेगा इसके ऊपर में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। तो देखिएगा प्लांट बॉडी तो एक ही है, प्लांट बॉडी तो क्या है? एक ही है। आ गई बात समझ में? लेकिन फ्लावर अलग अलग है। तो यही बात बोला गया है, जिटेनोगेमी का मतलब ही होता है एक पौधे के, एक प्लांट बॉडी की दो फ्लावर के बीच में एक क्या होगी? मेल फ्लावर का क्या होगा? एंथर कहां पर पुट डाउन होगी? ठीक है, स्टिग्मा पर पुट डाउन होगी। आ गई ना बात समझ में? तो क्या हो गया? जो मेल फ्लावर था उसकी साइज बड़ा था तो नीचे गिर गया वो। इसका मतलब क्या है? ठीक समझ में आ गई ना बात? क्लियर है कि नहीं? जो मेल पॉलन ग्रेन होगा वो ऊपर साइड पर होनी चाहिए और जो स्टिग्मा होगी वो नीचे साइड पर होनी चाहिए, तभी क्या होगी? आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो एक ही प्लांट बॉडी में भी क्या हो सकता है? जिटेनोगेमी हो सकता है। जिटेनोगेमी का मतलब सीधा सा है, एक प्लांट बॉडी पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों होंगे, तो क्या होगी? जो मेल फ्लावर होगी वो फीमेल फ्लावर पर गिर सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? जिटेनोगेमी कहते हैं। दोनों के दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर रीड किया जाएगा। इसमें मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सीधा सीधा नीचे गिर गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अब उसके बाद एक और टॉपिक आता है बेटा, ये सेकंड टाइप होता है किसका? क्रॉस पॉलिनेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा? जीनोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? जीनोगैमी, या फिर इसी को क्या कहते हैं? एलोगेमी के नाम से भी जानते हो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? दो प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आ गई ना बात समझ में? विदाउट एनी मीडियम pollination can be done, okay, without any medium the pollination can be done, that's why you call autogamy, okay। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? बोल सकते हो बच्चों। अब जीनोगैमी का मतलब क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होगी? ठीक है, एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग पौधे, एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग पौधे, ये एक प्लांट बॉडी है, ये दूसरी प्लांट बॉडी, ये भी मैंगो का है, ये भी मैंगो का है, तो स्पीसीज सेम है कि नहीं है बच्चों? है। आ गई ना बात समझ में? इसके भी फ्लावर हैं, इसके भी फ्लावर हैं। अब इसकी पॉलिन ग्रेन इस पर आकर गिरेगा। इतनी बात क्लियर है? तो दो अलग अलग पौधे लेकिन स्पीसीज कैसे हैं? सेम। आ गई ना बात समझ में? तो अब क्या होगी? ये किसी ना किसी मीडियम के थ्रू क्या होगा? इस फ्लावर तक पहुंचेगा। आ गई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? तो दो अलग अलग पौधे लेकिन स्पीसीज कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और उसके बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है तब उसको क्या बोलोगे बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? होनी चाहिए बच्चों। आगे इसके तीन नाम है, अच्छे से याद रखना, जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर एलोगैमी के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मेरे दोस्तों अब बात करते हैं किसके ऊपर में? क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर में। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? मीडियम के थ्रू क्या होगी? पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? पॉलन ग्रेन क्या होगी? ट्रांसफर होगी, ठीक है, स्टिग्मा पर किसी दूसरे फ्लावर के। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? आगे ना प्लांट बॉडी भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। इतनी बात क्लियर है? तो बेटा इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होता है एजेंट। कौन रिक्वायरमेंट्स होता है? एजेंट मीडियम की रिक्वायरमेंट्स है। इतनी बात क्लियर है? ये अपने आप नहीं हो सकता, अपने आप सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इसके लिए क्या होगी? रिक्वायरमेंट्स है। तो याद रखना क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, बहुत सारी चीजों का क्या होता है? रिक्वायरमेंट्स होता है। सबसे पहले एजेंट की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, बात क्लियर है? फ्लावर कैसी होनी चाहिए? साइनेबल होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, तभी तो क्या होगी? एजेंट इसकी ओर क्या होंगे? ठीक है, अट्रैक्ट होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? अट्रैक्ट होना चाहिए।
ठीक है, सेंट स्मेल, स्मेल भी आनी चाहिए तभी तो अट्रैक्ट होगा ना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, सुगंध होनी चाहिए उसमें, तो फिर बहुत जल्दी से क्या होगी, जो एजेंट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो देखेंगे बच्चों, जो क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं इसके मेन 4 टाइप्स होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं लेकिन 4 आप पढ़ लोगे तो सफिशिएंट रहेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, कौन कौन सा होता है सर जी। तो देखेंगे पहला वाटर पॉलिनेशन। ओके, कौन सी पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन के बाद आएगा विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के बाद क्या आता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, और उसके बाद आता है बर्ड पॉलिनेशन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है, एजेंट कौन होगा बच्चों, वाटर होगा। कौन होगा, एजेंट वाटर। मतलब पॉलिन ग्रेन क्या होगी, वाटर के थ्रू ट्रांसफर होगी और स्टिग्मा तक पहुंचेगा। अगर वाटर के माध्यम से क्या होता है, ठीक है, पॉलिन ग्रेन की एंट्री किसमें हो रहा है, स्टिग्मा पर, तब इस टाइप की पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, वाटर पॉलिनेशन बोलते हैं। ओके, आप लोग इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं बच्चों, याद रखना। टेक्निकल नाम वाटर पॉलिनेशन का क्या है, हाइड्रोफिली। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इस टाइप की पॉलिनेशन कहां पर होगी, जो वाटर में सर्वाइवल जितने भी प्लांट्स बॉडी होते हैं उसमें ज्यादातर ये देखा जाता है। बेटा जो हाइड्रा होता है उसमें क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन डन होगी। और एक और होता है बेटा वेलिसिनेरिया, इसमें भी क्या होगा, वाटर पॉलिनेशन देखा गया है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विंड पॉलिनेशन। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर एजेंट कौन है, विंड है, हवा है। तो हवा का जब क्या होता है, झोंका आएगा तो उसके कारण से कि पॉलिन ग्रेन्स क्या होगा, स्टिग्मा तक पहुंचेगा। अगर वायु के द्वारा क्या होता है, परागण की क्रिया संपन्न होता है, तब उसको क्या कहते हैं बेटा, विंड पॉलिनेशन कहते हैं या वायु परागण कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनेमोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एनेमोफिली कहते हैं। ये होता किसमें है, बैम्बू में होगा, ग्रास में होता है, मेज में होता है, शुगर कैन की प्लांट पर भी होता है, और कोकोनट में भी क्या होता है, विंड पॉलिनेशन से क्या होता है, पॉलिनेशन डन होता है। इतनी बात क्लियर है, आपको होनी चाहिए। अब इसके बाद थर्ड में आता है बेटा इंसेक्ट पॉलिनेशन। कौन सी पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, कीट परागन। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, एंटिमोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटोमोफिली कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसमें एजेंट कौन है बेटा, इंसेक्ट होता है। कौन होता है, इंसेक्ट। और इंसेक्ट के थ्रू क्या आता है, पॉलिन ग्रेन की एंट्री हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। मधुमक्खी क्या कर, समझ में आ गई ना बात। इंसेक्ट के थ्रू क्या होगी, कीड़े के जो पंख होते हैं उस पर क्या होता है, पॉलिन ग्रेन लग जाते हैं, और जब कीड़े एक पॉलिन ग्रेन से दूसरे पॉलिन ग्रेन पर चले जाते हैं और उसकी स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो याद रखना, इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो अब उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि कौन कौन कर सकता है, एजेंट के रूप में बटरफ्लाई है, ठीक है, आंट्स है, मॉथ्स है, और बेटल्स है। ये सब क्या कर सकते हैं बच्चों, कीट परागण को क्या कर सकते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जाम्पल में देखना, साल्विया प्लांट्स, बहुत अच्छे से याद रखना, साल्विया प्लांट्स में किस टाइप की पॉलिनेशन होता है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। द राइट आंसर विल बी इंसेक्ट पॉलिनेशन, इट मींस एंटेमोफैली। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। अब उसके बाद और है बेटा ऑर्निथोफैली भी आता है, और ये किसके थ्रू होता है, बर्ड्स के थ्रू होते हैं। तो बर्ड्स भी क्या होते हैं, एजेंट होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो बर्ड्स के थ्रू अगर क्या होगी, पॉलिनेशन होता है, तो तब उसको क्या बोला जाता है बच्चों, ठीक है, आपका क्या बोले, ऑर्निथोफिली बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। और भी बहुत सारे क्या होते हैं बेटे इसके, ठीक है, टाइप्स होते हैं, बट हमको उसकी जरूरत नहीं है। आप ये 4 अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही होगा। आगे की लेक्चर में मैं बताऊंगा कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में डिफरेंस क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए, और इसके बाद जो डिफरेंस बताऊंगा उसको भी देखिएगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम्स में हैं तो किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर इस चैनल में आप लोग नए आए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके, गुड डे।